आज के बाद कोई भी इंडियन फीमेल रेसलर इंडिया के लिए ओलंपिक नहीं लाएगा। क्यों? आज अगर आप अभी के अभी सोशल मीडिया खोल कर देखें तो एक तरफ हमारे पार्लियामेंट के न्यू बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे जो हमारे इंडियन रेसलर्स है उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। आज सोशल मीडिया पर देखा जाए तो कोई भी नॉर्मल पर्सन अगर समझो एक आधी स्टोरी या फिर कोई प्रोटेस्ट वगैरह अपने स्टोरी में शेयर करता है या फिर अपने पोस्ट में शेयर करता है तो हम भी थोड़ी सिंपैथी दिखाकर वो स्टोरी को आगे फॉरवर्ड करते हैं या फिर अपनी स्टोरी में शेयर करते हैं। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो 20% या उससे भी कई कम परसेंट लोगों को ही उस प्रोटेस्ट या फिर उस स्टोरी के पीछे का रियल ट्रूथ मालूम होता है। बाकी 80% लोग तो सिर्फ नॉर्मली थोड़ा सा अपना शेयर करो इसलिए शेयर कर देते। तो इस प्रोटेस्ट की कहानी भी वैसी कुछ है, बहुत से लोगों को इसके बारे में प्रोटेस्ट चालू ये तो पता है, लेकिन इसके पीछे का रियलिटी क्या है, ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, ये इसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं। तो चलो फिर आज इस मुद्दे को ही थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। वो सारी रूम में एक साथ रहती थी कि कहीं सिंगल प्रेसिडेंट उनको बुलाना, खाना नहीं खाने जा रही हैं और लड़कियों को रूम में बुलाने की ट्राई करते थे कि सब। ये कहानी शुरू होती जनवरी 2023 से, जब चैंपियन रेसलर विनेश फोगाट को कई सारे यंग फीमेल रेसलर्स के कॉल आने लगे। लखनऊ में जब नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, ये कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, वहीं से बहुत से फीमेल रेसलर्स के कॉल विनेश फोगाट को आ रहे थे। उन्होंने अपनी कॉल्स में कहा कि यहाँ का जो माहौल है वो फीमेल रेसलर्स के लिए सेफ नहीं है। और बहुत से जो यंग फीमेल रेसलर्स है उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष है ब्रिजभूषण चरण सिंह, उन्होंने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। यह सिर्फ एक रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ही नहीं बल्कि बीजेपी के एक बड़े नेता और यहाँ तक कि बीजेपी के एमपी भी है। उसके बाद जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो उसमें बहुत से जो रेसलर्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये प्रोटेस्ट को देखते हुए जो अपना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है उन्होंने लखनऊ में होने वाला कैंप कैंसिल कर दिया। ये प्रोटेस्ट की खबर जो है सोशल मीडिया थ्रू हो या फिर अदर न्यूज़ के थ्रू हो बहुत फैलती गई। उसके बाद बहुत सी लड़कियों ने इस प्रोटेस्ट में अपना हिस्सा लिया। विनेश फोगाट के साथ एक इंटरव्यू हुआ इसी प्रोटेस्ट के चलते। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा था कि पहले 2-3 लड़कियां थी जिन्होंने कहा था कि हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ और उनके पास प्रूफ भी था, लेकिन अब जाकर जब प्रोटेस्ट बढ़ने लगा है तो अभी लगभग 5 से 7 लड़कियां जो प्रूफ के साथ कह सकती है कि उनके साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। उन कॉल्स में से कुछ कॉल्स जो थे वो केरला से थे और बाकी के जो कॉल्स थे वो महाराष्ट्र से थे। उसके बाद हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर और जो अपनी ओलंपिक एसोसिएशन है इंडिया की, उनकी जो चीफ है पीटी उषा, वो दोनों उन प्रोटेस्टर से मिले। उन्होंने उन्हें एश्योरेंस दिया कि उनके एलिगेशंस जो उन्होंने जितने भी लगाए उस पर एक्शन लिया जाएगा। उसके ऊपर एक स्पेशल कमेटी बनाकर उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। और उसी के चलते उसके कुछ दिनों बाद ही जो हमारी बीजेपी के लीडर बबीता फोगाट है उन्होंने भी वो प्रोटेस्टर से जाकर मिले और उन्होंने भी एश्योरेंस दिया कि उनकी जो सरकार है यानी कि बीजेपी सरकार उनके साथ है और जितनी भी उनसे मिलती जाएगी सरकार को वो उन्हें दी जाएगी। और जो अगर समझो एलिगेशंस उनके जो प्रूव होते तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी यानी कि एक्शन लिया जाएगा। इसी बात पर जिन पर आरोप लगाए जा रहे थे यानी कि रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण सिंह चरण सिंह जी ने यह कहा कि मुझ पर लगाए गए सारे आरोप जो है वो गलत है। उसमें से जो प्रोटेस्ट में बैठे उसमें से बहुत से रेसलर्स यानी कि पूरे के पूरे रेसलर्स जो है वो ओलंपिक में जाने के योग्य नहीं है और वो रेसलिंग के कुछ नियमों से नाराज है, इसलिए वो प्रोटेस्ट पर जाकर बैठे। अगर वो ये पूरे एलिगेशन मेरे ऊपर जो लगाए गए अगर उसको प्रूव कर देते तो फिर मुझे कोर्ट अगर फांसी पर भी चढ़ा दे तो मैं चढ़ने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो प्रोटेस्ट है इसको कोई बड़ा बिजनेसमैन जो है स्पॉन्सर कर रहा है और उसमें से जो कुछ पूरे के पूरे रेसलर्स ही जो प्रोटेस्ट पर नहीं बैठे उनमें से कुछ चंद रेसलर्स ही प्रोटेस्ट में बैठे हैं जो ओलंपिक या बाकी कोई चैंपियनशिप खेलने के लायक नहीं, वैसे ही प्रोटेस्टर इन प्रोटेस्ट में बैठे हैं। जनवरी के एंड में ये प्रोटेस्ट तब शांत हुए जब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने इन प्रोटेस्ट में बैठे हुए रेसलर को ये वचन दिया कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर वो रेसलर से जितने भी एलिगेशंस लगाए उन पर एक कमेटी बनाकर एक स्पेशल एक्शन लिया जाएगा। यानी कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके वो उन्हें रिजल्ट देंगे। तब तक जो प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण है उसे अपने जो पद से हटा दिया जाएगा और तब तक ये कमेटी ही ये पूरा फेडरेशन है तब तक संभालती रहेगी। लेकिन 4 हफ्ते तो दूर की बात, फरवरी चला गया, मार्च चला गया, यहाँ तक कि अप्रैल भी चला गया और वो इन्वेस्टिगेशन तो दूर की बात, वो उस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया।
इसी वजह से इन प्रोटेस्टर ने फिर से मई में अपना प्रोटेस्ट शुरू किया और उन्हें ऐसा लगा कि जो 28 मई को पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग का जो इनॉग्रेशन होने वाला है, अगर हम वहाँ जाकर प्रोटेस्ट करें तो शायद सरकार हमारी मदद करेगी। और उन्होंने बहुत से जो जो अदर पार्टीज़ वगैरह है उनसे भी मदद मांगी कि हमें ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें मदद कीजिए। बहुत से बड़े बड़े लोगों से भी सपोर्ट मांगा, लेकिन हुआ क्या, बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो गया, बिल्डिंग की ओपनिंग वगैरह हो गई और रेसलर्स के साथ हुआ क्या, मदद तो मिली नहीं, यानी कि उसके बदले उन्हीं पर एक लाठीचार्ज करवा दिया। अब ये बाकी कहानी जो आपने तो न्यूज़ में देखी होगी, कैसे विनेश फोगाट के ऊपर लाठीचार्ज वगैरह किया जा रहा है, कैसे आपने देश के झंडे को, मतलब हमारा जो तिरंगा है वो तिरंगे तक को जो पुलिस वाले हैं वो खींच रहे। बाकी का आपने तो सभी न्यूज़ में वगैरह देख लिया होगा। और आपको इस मतलब प्रोटेस्ट के बारे में क्या लगता है मुझे प्लीज़ कमेंट आउट करके बताइए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट के बारे में मैं जो कंक्लूजन वगैरह वो तो नहीं बता सकता, क्योंकि इसके पीछे के मुझे सिर्फ इतनी डिटेल मालूम है। अब जो रियलिटी है वो आपको अगर पता होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट आउट करके बताइए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें भी इन रेसलर्स के साथ खड़ा होना चाहिए। अब हम यहाँ से तो वहाँ तक नहीं जा सकते उनके पास, लेकिन सोशल मीडिया थ्रू ये जो बातें हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए। इसके पीछे का पहले रियलिटी समझिए, तो अपने अपने जो मुद्दे वो अपलॉस के थ्रू हो या किसी भी थ्रू हो, इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप जो है उन पर शेयर करते रहिए, क्योंकि आगे चलकर सब जो ऐसे ही चलता रहा तो बहुत से जो ओलंपिक्स के मतलब जो अदर भी गेम्स वगैरह है उनका भी ऐसा हाल हो जाएगा। और रियलिटी में बोला जाए तो जो ब्रिजभूषण है, कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, मतलब जो पूरे लखनऊ में उनकी बहुत ज़्यादा चलती है। इसी वजह से ये प्रोटेस्टर को भी थोड़ा सा मतलब बहुत से लोग इसमें प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले रहे। अभी बाकी का आपको कुछ बारे इसके बारे में पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट आउट कर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ अगर समझो ऐसी कुछ भी न्यूज़ हो तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों तक ऐसी बातें पहुँचनी चाहिए और लोगों को इसके पीछे का रियल ट्रूथ मालूम होना चाहिए। नहीं तो फिर चलता है भाई मेरे दोस्त ने स्टोरी लगा इसलिए मैंने डाल दिया, तो ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहने चाहिए। और जो कल धूमधाम से इनॉग्रेशन वगैरह हुआ बिल्डिंग का, उसके सामने ही ऐसा मतलब ये मुझे तो बहुत बुरा मतलब ऐसा, मैंने उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आज सुबह ही देखा, तो बाकी का सब भी कुछ आपके सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।